पढ़ो 221वीं गाथा। किदितं हिणत्य मोक्षा आरंभो वा असंजमो तस्य तदुपरदव्यं निरदो तदमप्पाणं प्रसादयदे उपधिके सद्भावने आरंभ मूर्छा असंयम हो फिर कहो परदाभरत निज आत्म साधे किस तरह। ये गाथा हुई थी क्योंकि इसकी टीका में जो पढ़ा था ना अपन ने कि परिग्रह जो है वो एकांततः बंध का कारण है, जबकि हिंसा को अनेकांतिकपना है ख्याल। माने हिंसा हो नहीं भी हो और जीव हिंसा हो भी और जीव को बंध ना हो, ईर्ष्या समिति पूर्वक चलते हुए मुनिराज को, लेकिन उपधि माने यदि परिग्रह है तो उसे गारंटी से बंध है। ये बात इस गाथा में बताई है बस, और ये बात मैंने कह दी थी। खैर कोई बात नहीं है, अब इसकी टीका पढ़ता हूं मैं। उपधि के सद्भाव में, उपधि माने परिग्रह, उपधि के सद्भाव में ममत्व परिणाम रूप मूर्छा परिग्रह संबंधी कार्य से युक्त होने रूप आरंभ और शुद्धात्म स्वरूप का घातक असंयम होता ही है। यदि परिग्रह है तो निश्चित रूप से मूर्छा रूप परिग्रह है ना, राग द्वेष मोह मिथ्यात्व, तो उसके जीव के नियम से असंयम होगा ही। आत्मा से भिन्न परद्रव्य रूप परिग्रह में लीनता होने के कारण शुद्धात्म द्रव्य की साधकता का अभाव होता है। माने यदि वो परिग्रह है परद्रव्य रूप तो आत्मा की साधना बन ही नहीं सकती है। इस कारण उपधि माने परिग्रह को एकांतता अंतरंग छेदपना निश्चित होता है। तात्पर्य यह है कि उपधि ऐसी है, ऐसा निश्चित करके उसे सर्वथा छोड़ देना चाहिए। इसके लिए मैंने ये भी कहा था कि वो कहते परिग्रह को छोड़े बिना, उपधि को छोड़े बिना वो जाता नहीं है, माना शुद्धोपयोग नहीं होता, ऐसा विद्यासागर जी कहते हैं। और मैंने इसके लिए कहा था कि हाँ, 7वें गुणस्थान के लायक शुद्धोपयोग नहीं होता, जो चौथे 5वें में होता है, जैसे अल्पकाल में होने से कहीं कहीं शुद्धोपयोग न कहकर आत्मानुभूति कहा है, लेकिन वो अंतरंग उपयोग शुद्ध नहीं होता हो, ऐसा नहीं है। इतनी ही है इस गाथा में, ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए आगे बढ़ता हूँ। विगत गाथाओं में उत्सर्ग मार्ग की चर्चा करने के उपरांत यहाँ किसी के कहीं किसी प्रकार की उपाधि अनिषिद्ध भी है, ऐसे अपवाद मार्ग का उपदेश करते हैं। अब देखो मार्ग दो हैं, एक उत्सर्ग और एक अपवाद। ऐसा नहीं है कि ए मुनि उत्सर्ग मार्गी हैं और ए मुनि अपवाद मार्गी है, ऐसा नहीं है। एक ही मुनिराज जब शुद्धोपयोग में हैं तब वे उत्सर्ग मार्गी हैं, और वही मुनिराज जब शुभोपयोग में आते हैं तो वे अपवाद मार्गी हैं। लेकिन 3 कषाय के अभाव रूप परिणति की निर्मलता हो तो वे अपवाद मार्गी शुभोपयोग के कारण नहीं है, यद्यपि अपवाद मार्ग में शुभोपयोग होता है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि 2 तरह का मार्ग है, उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग। यहाँ सारी चर्चा उत्सर्ग मार्ग की अपेक्षा हो रही है। अब ये कहते हैं कि जो अपवाद मार्ग है, माने 6वां गुणस्थान जो है,
उसमें कुछ उपधि अनिषिद्ध है। ये क्या, पिछली गाथा में तो उपधि का माने परिग्रह का पूरी तरह निषेध किया था। मैं अब रिपीट ज्यादा नहीं करूंगा, आगे बढ़ूंगा, समझ गए ना, इसलिए ध्यान से सुनना। उपधि का निषेध किया था, अब वो 6वें गुणस्थान में आ गया और तब भी आप मान रहे हैं कि वे मुनिराज हैं, तो कहते हैं कि उनके कुछ उपधि है। कि क्या उपधि है? कि पीछी कमंडल और शास्त्र, और गुरु से पढ़ना, शिष्यों को पढ़ाना, शास्त्रों का लिखना, ये उपधि उनको है। तो कहते कुछ उपधि अनिषिद्ध है अपवाद मार्ग में। अपवाद मार्ग में कुछ उपधि अनिषिद्ध है, माने उसका निषेध नहीं किया गया है। और वो कौन सी है? पीछी कमंडल और शास्त्र। यद्यपि वो मार्ग नहीं है, बात तो उसमें यही आएगी कि ये नहीं है, इससे कोई कर्म का अभाव नहीं होने वाला है। लेकिन इतना हो गया तो वो मुनि नहीं रहा, ऐसे संभव नहीं है। और इसके लिए वो 3 गाथाएं जो पीछे आई थी, जो श्वेतांबर मत की अपेक्षा लिखी थी, शायद वो वस्त्र बर्तन वाली गाथाएं थी ना, कि वो नहीं, वस्त्र में 3 चीजें, वस्त्र, बर्तन और ये नहीं, ख्याल में है ना। तो ये फिर मूर्छादि उत्पादन रहित जई चल रहा ना, नहीं 22वीं गाथा है। छेद ना हो जिस तरह आहार ले में उस तरह हो विसर्जन निहार का भी क्षेत्र काल विचार कर। अब वो कहते हैं कि जब वे मुनिराज अब्बाद मार्ग में आवे तो अब्बाद मार्ग में उनके आहार होगा, विहार होगा, निहार होगा, तो इसके लिए उनको ये उपधि बताई गई है। और दिगंबर शास्त्रों में भी उसका निषेध नहीं किया गया है, अनिषिद्ध है ना। और फिर उसने पीछे बहुत तर्क दिए हैं कि वो कमंडलू है और पीछी है, वो ऐसी नहीं है कि जिन्हें कोई बाजार में ले जाए और बेचे तो पैसा खड़ा करे। यदि वो ऐसी होती तो वो चोरी होने का डर था, फिर वो सामायिक में बैठते तो वो चोरी ना हो जाए, क्योंकि उसकी चोरी हो जाने से उनकी लाइफ में बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस आता है। ये कल कहा था ना कि फिर वो बिना पीछी कमंडल के चल नहीं सकते हैं, विहार नहीं कर सकते, उनको वहीं बैठना पड़ेगा उपसर्ग मान के, और खुद व्यवस्था में भी नहीं कर सकते हैं, कहाँ जाएं, किससे मांगें। अब ऑटोमेटिक श्रावक लोग वो समझ में आए और वे व्यवस्था करके देवें तो कितना कठिन काम है। तो फिर उनको उनकी चिंता रहे बिना रहेगी नहीं। तो कहते वे चुराए नहीं जाएंगे, तो इसमें तो दूसरा शब्द भी कोई मांग सकता है, कीमती होगा तो महाराज ये मुझे दे दो ना, मांग भी सकता है। तो उनका बाजार में पैसा खड़ा नहीं होना यही उनकी सुरक्षा की गारंटी है, जिसके भरोसे मुनिराज शुद्धोपयोग में जाएंगे। देखो, यानी पीछी कमंडल अनिवार्य हैं और उनकी रंच मात्र भी चिंता होना अनिवार्य नहीं है, नहीं तो शुद्धोपयोग में नहीं जाएंगे। वो ऐसा नहीं कि वो परिग्रह है तो उससे हम निश्चिंत हो गए, है ना, वो ऐसी उपधि है। अब आजकल तो वो पीछी भी बहुत कीमती हो गई है, क्योंकि मोर के पंख बहुत कीमती हो गए हैं। मालूम, मोर के पंखों पर प्रतिबंध लगा दिया था गवर्नमेंट ने, मालूम, बीच में मालूम है क्यों?
कि लोग मोर के पंख बहुत अच्छे होते हैं ना, यहाँ तो कहते हैं वो अच्छी नहीं होती इसलिए कोई मांगेगा नहीं, और वो कहते हैं बहुत अच्छे होते हैं तो मोरों को मार मार करके भी पंख उखाड़ करके और लोग बेचने लग गए थे। ये तो मुनिराजों की जो पीछी बनती है तो उन पंखों को वो अपने आप छोड़ते हैं जब समय होता है ना, तो वो उनको जंगल में फैले रहते हैं, तो वो जंगल में चूंकि वो फैले रहते हैं तो महाराज उन्हीं को इकट्ठे करके या करवा के या शिष्यों से यानी जो भी और पीछी तैयार कर लेते हैं। अब कमंडल भी मैंने बोला ना, मैंने बहुत सोचा इसके बारे में कि ये कहाँ से इसका स्वरूप जो है आज हमें देखने में आता है, वो कहाँ से शुरू हुआ। शांति सागर से ही हुआ होगा कि पहले ये कमंडल की कोई रखे थोड़ी होंगे पहले के, किसी का फोटो होगा क्या होगा कैसे हैं। ये तो लकड़ी को कोल कोल के बनाए जाते हैं ना, तो ये तो काफ़ी कीमती हो जाते हैं। कीमती माने जिसको बनाने में कीमत लगे, बाजार में बेचने पर कीमत उपलब्ध हो जाए, कदाचित चूंकि वो और किसी गृहस्थों के काम के नहीं है। ये गृहस्थ क्यों को मजता नहीं है, उनकी नीट सफाई वैसी नहीं होती है ना। तो अब जो हमारे हम धातु के बर्तन लेंगे ना, हम काय को वो बर्तन लेंगे, इसलिए भले ही चुराए जाने की संभावना नहीं हो लेकिन बनने में तो खर्चा होता ही है, हो गई। अब वो पत्थर को कोल कोल के बनाया जाएगा तो काफी कीमती हो जाएगा। तो ये कैसे शुरू हुआ? अजैन साधुओं में तुमड़ी होती है, देखी तुमने? तो वो तुमड़ी तो बहुत सहज है कि ये जो जंगल में बेलें उगती हैं जिनकी हम सब्जियां भी बना के खाते हैं, तो जैसे कि ये लौकी आती है ना, तो ऐसे ये तुमड़ा आता है, तुमड़ी आती है, मतलब वो गोल गोल ऐसी होती है, अंदर से सब लौकी जैसी ही होती है, लेकिन फिर वो जब जंगल में जब वो कठोर हो जाती हैं तो कोई नहीं खाता, फिर उन्हें सूख जाती हैं तो वो तो सूख जाती हैं तो अंदर का गीला सूख जाता है तो वो निकाल देते हैं, तो वो बनी रहती है। तो उसको थोड़ी ऐसी काट पीट के पकड़ने लायक बना लेते हैं, और वो तुमियों को मैंने अजैन साधुओं के पास देखी हैं। तो वो तो एक सहज उपलब्ध हो सकती हैं, लेकिन अपनी जो ये कमंडलू है वो इतना सहज उपलब्ध तो हो नहीं सकता है। सम्मेद शिखर में एक महाराज थे, उनका नाम सुमति सागर जी था, आचार्य थे, उनके कई शिष्य थे, और वहाँ तेरापंथी कोठी में अपना विधान चल रहा था, सिद्ध चक्र विधान, अपने मिशन का, मतलब अपने 1000 आदमी वहाँ थे, यात्री में था, बाबू भाई वगैरह सब थे विद्वान। वो विधान चल रहा था तो स्पीकर लगा दिया था, और उसमें ओंगरी बोलते थे, छंद बोलते थे, तो बाहर बहुत आवाज़ जाती थी, और महाराज आहार को निकले तो उसमें बहुत डिस्टरबेंस होता था, क्योंकि जहाँ जो आहार बनाया वे पड़ गए बोलें तो महाराज सुने ही नहीं, वो बाहर स्पीकर लगा दी। ये सच्ची घटना है। तो महाराज को बहुत गुस्सा आया, और महाराज उधर आए हमारी पूजन में, उन्हें बंद करो ये पूजन, इतना हल्ला हो रहा है, हम आहार को नहीं निकल सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं सकता। उन्होंने बहुत गुस्से में कहा, बाबू भाई थे, हमने खड़े होकर कहा, भाई साहब सब बंद कर दो पूजन, और नमोकार मंत्र बोलो मन में ही। मैंने कहा महाराज बंद कर दिया, और फिर आप जब आज्ञा करेंगे तब शुरू करेंगे। फिर महाराज गए, आहार हुआ, आहार होने के बाद जब अपनी जगह पहुँचे तो फिर हम और बाबू भाई और जो भी हमारे साथ लोग थे, 2-4 लोग उनके पास गए। मेरी उनकी पहले से मित्रता थी, महाराज से संबंध अच्छे थे, वो तेरापंथी थे, है ना। ये जो गुण सागर आजकल है ज्ञान सागर, इनके गुरु थे वो, इनके गुरु सुनमत सागर के गुरु विष्णुमत सागर थे। तो
मैंने उनसे कहा महाराज अब आज्ञा बोलो क्या करना, हम लोग तो सत्य विधान करने आए हैं और बीच में आपने बंद करा दिया है, अब आप जैसी आज्ञा करो हम वैसा करें, अब आप नहीं करो तो हम दूसरे किसी मंदिर में ले जाएं। और वो है ना 3 क्या कौन ढाईदीप क्या है, कौन सा है वहाँ पर वो मध्यलोक, के मध्यलोक में हम ले जाएं और उधर बीच में विधान को उठाना अच्छा नहीं है। अब लेकिन अब आपकी आज्ञा होगी तो हम ले जाएंगे, क्या करेंगे, बोलो क्या करना है। बोले आप नाराज हो गए, दे हो गए। मैं नाराज होने की बात क्या, आपने आज्ञा दे दी फिर क्या करो। बोले ये हल्ला होता है, स्पीकर बाहर मत लगाओ, ये मत करो, ये मत करो, ये तुम सब करो। उनने मतलब हमको परमिशन दे दी कि तुम करो। वो बीच में और क्या हुआ मैं उसे सुनाना नहीं चाहता, जरूरत नहीं है, लेकिन परमिशन मिल गई मतलब। और लेकिन उनने एक शर्त लगा दी कि आज हमारा पीसी परिवर्तन का दिन है तो तुमको उसमें आना पड़ेगा। और बड़े दादा और हम दोनों ही थे तो हमने आज आएंगे। फिर उनका पीसी परिवर्तन का कार्यक्रम हुआ और हम दोनों जने गए। तो उसकी बोली बोली होती है ना पीसी परिवर्तन की, जो करवाता है फिर उसको ही बोली दे देते हैं। तो महाराज ने आज्ञा दी कि आज बोली पीसी परिवर्तन की बोली नहीं होगी और डॉक्टर साहब और बड़े दादा हमको पीसी देंगे। हम कहा ठीक है भैया। फिर हमने पीसी उन्हें दी और फिर बाद में हमारा भाषण हुआ। तो हमने सब मुनि धर्म का स्वरूप जैसा यहाँ चलता है वैसा जो हमने जानते थे वो हमने सब अच्छी तरह से समझाया। महाराज बहुत शांति से सुनते रहे और खुश होने के बाद में वो पीसी हमें पकड़ा दी। जैसे वो पीसी जो बोली बोलता था ना उसे दी जाती थी तो हमें दे दी। तो वो पीसी हमारे घर में शायद अभी भी रखी होगी और नहीं तो बहुत दिनों तक हमारी बैठक में ही लटकी रही। रखी ले आए हम, क्या करते। पीसी से कोई हमें घृणा थोड़ी है। पीसी कमंडल तो अच्छी चीज है, बहुत सहजता से उपलब्ध होती नहीं है, ख्याल में है ना। और वो सब कार्यक्रम अच्छी तरह संपन्न हो गया। वो तो पीसी की बात आई तो इसलिए मैंने आपको बताई कि लेकिन वो पीसी पे ऐसा नहीं है कि हम दूसरे मुनिराज को दे सकते हैं। वो तो रिजेक्टेड मान हो गया ना पुरानी। कोई मुनिराज को होंगे तो नई पीसी कमंडल उन्हें दिया जाता है, उनको नया भेंट किया और फिर ये पुरानी रिजेक्ट हो गई। वो रिजेक्टेड पीसी हमारे पास आई थी। सब लोगों के घरों में जो बोली लेकर के बदलवाते होंगे वो सबके घरों में होती होगी, वो रखी रहती होगी। तो ये मतलब ये है कि वास्तव में यहाँ जो लिखा है उसमें अत्यंत स्पष्ट है कि वो कीमती नहीं होनी चाहिए। कम से कम कीमत खड़ी नहीं होना चाहिए उससे। बाजार में हम बेचें तो बहुत कुछ कीमत मिल जाए, वैसे तो अभी बोली लगाते हैं ना, बोली तो कीमत ही है ना, और वो लाखों में भी जाए तो मिल गई ना उसकी कीमत। जब वो बाजार में बिक नहीं सके ऐसी होना चाहिए तो बोली लगाना तो कितना अनुचित है। खैर जो भी होगा, अभी यहाँ तो ये कह रहे कि वो ऐसी अनिषिद्ध उपाधि है क्योंकि उसके बिना संभव नहीं है। क्या पीछी के बिना जीव हिंसा से बचना, जितना बचते हैं उतना भी संभव नहीं है। और कमंडलू के बिना मलमूत्र क्षेपण करते हैं तो उसकी शुद्धि संभव नहीं है। उसकी शुद्धि तो करनी ही पड़ेगी ना। तो इस तरह कहते फिर भी उस उपाधि के रहते हुए किसी को आज तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, शुद्धोपयोग नहीं होता है। तब वो है तो बस उसका परिग्रह नहीं है। पीछी कमंडल है और उसका परिग्रह नहीं है। और निषेध तो उपाधि का है, माने परिग्रह का है। परिग्रह माने उसके प्रति मूर्छा, कितना बारीक भेद है ना। तो इसको समझना। छेद ना हो जिस तरह आहार लेवे उस तरह हो विसर्जन निहार का भी क्षेत्र काल विचार कर।
अभी इतनी सरल है ये पद्यानुवाद कि इसे गद्य में लिखा तो थोड़ा कठिन ही हो जाएगा। आहार निहारादिक, आहार माने भोजन करना और निहार माने लेटन जाना के कारण ग्रहण और विसर्जन में जिस उपाधि का सेवन होता है उसके सेवन करने वाले को छेद नहीं होता। छेदोपस्थापना है ना, तो इसको छेद नहीं माना जाता। वे आहार को जाएं और निहार को जाएं तो उनकी दीक्षा छेद हो गई और फिर वो बाद में जाएंगे। शुभोपयोग में आए तो छेद है, और ऊपर जाए शुद्धोपयोग में तो उपस्थापना है वो निश्चय से, और व्यवहार से तो वो छेद नहीं है। कुछ उनमें गड़बड़ हो जाए जो मुनि धर्म की भूमिका के अनुसार नहीं होना चाहिए वो हो जाए। इसलिए हे श्रमणो, उक्त उपधि युक्त क्षेत्र काल को जानकर लोक में भले प्रवार प्रवर्तन करो तो कोई हानि नहीं है। अब कोई हानि नहीं है, कोई माने गुणस्थान नहीं गिरेगा, छठवें गुणस्थान से नीचे नहीं जाओगे उसकी वजह से, वो हानि थी। लेकिन ये हानि तो है ही कि सातवें भी नहीं जाओगे। लेकिन अभी बात तो रखने की चल रही ना, तो रखने में कोई हानि है कि नहीं है, इसलिए वो हानि नहीं है। उनने नीचे जाने की अपेक्षा से बात कही है। आत्मद्रव्य के द्वितीय पुद्गल का अभाव होने से, द्वितीय का अभाव होने से, ये पुद्गल शब्द जो है वो द्वितीय के लिए कहा कि आत्मद्रव्य के आत्मा से दूसरी कोई चीज वहां पोसाती नहीं है। तो क्या कि पुद्गल, तो शरीर पुद्गल है ना, का अभाव होने से समस्त ही उपाधि निषिद्ध है। सारी उपाधि निषिद्ध, शरीर तो छोड़ नहीं सकते है ना। हमने शरीर से पूरा राग छोड़ दिया, फिर भी शरीर तो अनंत भगवान के भी मौजूद है, उनपे तो पूर्ण वीतरागी है ना, फिर भी मौजूद है ना। तो वो राग की वजह से शरीर रहता है ऐसा नहीं है। यह उत्सर्ग मार्ग है कि कोई भी उपाधि नहीं होना, ये उत्सर्ग मार्ग है। और विशिष्ट काल क्षेत्र के बस को उपाधि अनिषिद्ध है, यह अपवाद मार्ग है। क्या अभी क्षेत्र काल में मैंने जब वो बाहर आया तो विभिन्न परिस्थितियों में उसको उपाधि की है माफी है। कितनी? जब कोई श्रमण सर्व उपाधि के निषेध का आश्रय लेकर परमोपेक्षा संयम को प्राप्त करने का इच्छुक होने पर भी विशिष्ट काल क्षेत्र के बस हीन शक्ति वाला होने से उसे प्राप्त करने में असमर्थ होता है, मन में शुद्धोपयोग में सातवें गुणस्थान में नहीं जाता, तब उसके अपकर्षण अपवाद करके अनुत्कृष्ट संयम प्राप्त करता हुआ उसकी बहिरंग साधन मात्र उपाधि का आश्रय करता है। इस प्रकार वह उपाधि पने के कारण छेद रूप नहीं है, अपितु छेद के निषेध रूप ही है। माने इससे ज्यादा कोई परिग्रह होए तो उनकी प्रतीक्षा छेद हो जाएगी। अल्प साहित्य रख सकते हैं, 25 किताबें रख लें तो नहीं चलेगा, है ना। जो उपाधि अशुद्धोपयोग बिना नहीं होती वह छेद है। अब तो हो गई ना, ये उपाधि भी छठवें गुणस्थान में होती है तो अशुद्धोपयोग में होती है। किंतु यह तो सामान्य पर्याय की सहकारी कारण रूत शरीर की वृत्ति के हेतुभूत आहार निहारादि के ग्रहण विसर्जन संबंधी छेद के निषेधाद ग्रहण की जाने से सर्वथा शुद्धोग उपयोग सहित है, इसलिए छेद के निषेध रूप है। ये सर्वथा शुद्धोपयोग सहित है। इसके लिए मैंने कहा था, इसका लिख लो यहाँ पर, इसका अर्थ यहाँ शुद्ध परिणति, शुद्धोपयोग लिखा लेकिन अर्थ शुद्ध परिणति है। क्यों कि शुद्धोपयोग तो वहाँ होता ही नहीं है। समझ गए आप? इसके लिए मैं कह चुका हूँ ये बात कि आएगी आगे। इसमें लिखा ना सर्वथा शुद्धोपयोग सहित है,
इसलिए छेद के निषेध रूप ही है। इसलिए पिछी कमंडल होने से उनके छेद नहीं माना जाता। छठवें सातवें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराज जब छठवें गुणस्थान में होते हैं तब अपवाद मार्गी हैं, और जब सातवें या उससे ऊपर गुणस्थानों में होते हैं तब उत्सर्ग मार्गी हैं। उत्सर्ग मार्ग में तो किसी प्रकार के परिग्रह का होना संभव ही नहीं है, किंतु जब वे अपवाद मार्ग में होते हैं तो दया का उपकरण पीछी, शुद्धि का उपकरण कमंडलू और ज्ञान का उपकरण गुरु के वचन। देखो, गुरु उपदेश देवें तो वो भी परिग्रह है, वो सुने तो, और उनकी लिखी किताब पढ़ें तो वही बात है। गुरु के वचन मूल में दिया है, उनके पास पाए जाते हैं, पर उनसे भी उनका एकत्व ममत्व नहीं होता। यद्यपि उनके छठवें गुण स्थान में उपयोग रूप आत्मानुभूति नहीं है, तथापि मिथ्यात्व के मन आत्मानुभूति व मन शुद्धोपयोग नहीं है। तथापि मिथ्यात्व और तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्ध परिणति अवश्य है। उसे ही यहाँ शुद्धोपयोग कहा है, लिखा है, ये लिखा है। इस कारण उनके पास पीछी कमंडलू और शास्त्र होने पर भी उनका मुनित्व खंडित नहीं होता। वो बात जो वहां मैंने कही थी वो यहाँ पर लिख भी दी है बोल्ड टाइप में। अब आपके पास तो प्रमाण हो गया ना, अब कोई लड़ेगा तो मेरे से लड़ेगा, देखा जाएगा है? और मेरे से कितने दिन लड़ लेगा, फिर तो मैं रहूंगा नहीं, तो उसको लड़ने का भी कोई साधन नहीं रहेगा, और फिर आगे में प्रमाण के रूप में मौजूद रहेगा। विगत गाथा में अनिषिद्ध उपाधि की चर्चा के उपरांत अब इस गाथा में उसी अनिषिद्ध उपाधि का स्वरूप स्पष्ट कर रहे हैं। अभी बता रहे हैं कि अनिषिद्ध कौन सी उपाधि है, उसका क्या स्वरूप होना चाहिए और क्या उनके पास हो सकता है। ये पिछी कमंडल के बारे में भी कितनी बहस कर रहे हैं। फिर और चीज का होना तो स्वभाव ही नहीं है। एक माला हो गया ना अच्छा मोतियों की बढ़िया, तो उससे सामायिक करने में सुविधा रहेगी ना, क्यों? शुद्धोपयोग के लिए माला की जरूरत है, सामायिक के लिए माला की जरूरत है, और फिर वो भी कीमती। फिर रखें कहाँ, या गले में डाल लें, कमंडल पे डाल दें, या कमंडल के अंदर डाल दें, कि पीछे से लपेट दें, क्या करें? कोई बोलो आप। देखो पढ़ो 223वीं गाथा। अपर कोठम उवधम अपत्थनिचम असंजदचनेहम मोक्षादचरण रहदम केन दुसमणो जदवे अपम मोक्षाद उत्पादन रहित चाहे जिसे न असंयमी अतल्प हो ऐसी उपधि अनिंदित अनिषेध है। तो कहते उपधि जो है वो अनिंदित होनी चाहिए, असंयत जनों और मूर्छा पैदा नहीं करे, ऐसी उपधि होनी चाहिए। नीचे लिखा है टीका में, जो उपधि बंध की सर्वथा असाधक होने से आनंदित है, उससे बंध नहीं होता, तो इसलिए वो अनिंदित है, निंदित नहीं। बंध हो तो निंदित है। संयमी जनों को छोड़कर अन्य किसी के काम की ना होने से असंयत जनों के द्वारा अप्रार्थनीय है। आप समझेंगे ना, असंयत लोग मांगेंगे नहीं, और रागादि भावों के बिना ध्यान की जाने वाली होने से मूर्छादि की अनुत्पादक है। राग से ग्रहण नहीं करते हैं वो लोग। यह उपधि वस्तुतः अनिषिद्ध है, उपादेय है, किंतु उक्त स्वरूप से विपरीत स्वरूप वाली उपधि अल्प भी उपादेय नहीं है। आजकल मैंने लोगों को देखा है कि ऐसी ये मोर पंखों की उतनी बड़ी पीछी तो नहीं जैसी मुनि राजाओं के पास होती है,
ऐसे 10-20 पंखों की मिला करके और ऐसी वो बना लेते हैं थोड़ी सी, और ऐसे जो अपन रूमाल रखते हैं सफाई करने के लिए ऐसा करते हैं ना, ऐसा वो रखते हैं और उससे फिर ऐसा सफाई करते हैं, ये करते हैं। और ये ब्रह्मचारी लोग ऐसे हाथ में उसे लिए रहते हैं, मैंने छोटी पीछी का ही रूप हो गया वो। मैंने टोका उन्हें कि नहीं, आप नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे मुनियों का चिन्ह है। नहीं नहीं, वो तो उनकी तो अलग होती है, ऐसी होती है। अलग फलग नहीं, मोर के पंखों की होती है, किसने कैसी बना दी ये थोड़ी शास्त्र में लिखा है? मेरा मतलब समझ गया ना। जब मैं धर्म चक्र में घूमता था बाबू भाइयों में जाकर के, रोज ही ना मुझे 2 व्याख्यान करना पड़ते थे हर गांव में। 100 गांवों में गए हम, 100 तीर्थों पे गए थे, सिद्ध क्षेत्रों पर। हर जगह मैंने कम से कम 200 व्याख्यान करे, एक अहिंसा पर और एक धर्म चक्र पर। तो वो धर्म चक्र पर व्याख्यान जो करना पड़ता था, उसमें क्या था कि 4 धर्म चक्र केंद्रीय ने बनाए थे महासमिति ने। तो वो ऐसे बनाए थे ट्रैक्टर मैक्टर पे, और फिर वो धीमी धीमी गति से चलते थे और एक गांव से दूसरे गांव में ले जाते थे, वहाँ बोलियाँ बोलते थे, फिर लोगों को बैठालते थे, तो ये करते थे। हमने बनाया था धर्म चक्र, यहीं जयपुर में सामने जो चौक है ना, इसमें खड़े रह करके गाड़ी खरीद के लाए थे और यहाँ बनवाया था। तो उस धर्म चक्र को वो तेजी से दौड़े 100 किलोमीटर की रफ्तार से। ऐसा धर्म चक्र चाहिए था, क्योंकि हमारी तो यात्रा में साथ में रहना था। तो उस धर्म चक्र को हमने सजाया था और इसमें ऐसा चक्र लगाया था। उनने तो ऐसा चक्र लगाया था, वो स्थायी था, घूमता नहीं था। हमने ऐसा लगाया था जैसे अपन वो पतंग लगा देते हैं और वो घूमती है, ऐसा लगाया था। तो उसमें मैं और बाबू भाई 2 जने बैठते थे, और एक और हमारे भाई थे जो पैसे की थैली लेके संभाल के चलते थे। उनका नाम नाथालाल जी था, हैं, नाथालाल जी। वो चलते थे तो वो बैठते थे और कोई नहीं बैठता था, ड्राइवर, और ये धर्म चक्र चलता था। तो धर्म चक्र का स्वरूप सब लोग कहते थे धर्म चक्र ऐसा थोड़ी होता है। धर्म चक्र तो वैसा होता है जैसा वो इंदौर से आया था, जो दिल्ली से आया था। तो हम तो सारे देश में घूमे थे, और उनने तो देश को 4 भागों में बांट लिया था। ये घूम नहीं सकते थे, तो ये उत्तर में घूमेगा, ये पूरब में घूमेगा, ये पश्चिम में घूमेगा, ये मध्य में घूमेगा। और हमारा तो सारा हिंदुस्तान था, क्योंकि हम तो सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा करने जा रहे थे। तो जहाँ जहाँ सिद्ध क्षेत्र थे वहाँ वहाँ हम गए। तो लोगों को प्रश्न खड़ा होता था, है? तो मैं ये कहता था कि धर्म चक्र ऐसा नहीं होता है, वैसा होता है। ये आपने कहाँ से जाना? कौन से शास्त्र में लिखा? कोई शास्त्र में फोटो है? धर्म चक्र तो होता ही नहीं है। ध्यान, धर्म चक्र तो जो समोषण में आते हैं ना, जनता सुनती है, उसको बोलते हैं। आता ना, धर्मेंद्र चक्र मधुरी कृत सर्वलोकम, में छंद में रोजाना बोला करता था। देवेंद्र चक्र महिमान अमेय मान, कितने चक्र हैं? 3 है ना। सोचो और सोचो। और चौथा की चौथी लेन में क्या है? अरे वो सिद्ध चक्र है ना। चौथी लेन में क्या है? सिद्ध चक्र विधान जब होता है तब भी मैं ये बोलता हूं, सिद्धों का समूह, उसका नाम सिद्ध चक्र है। कहाँ लिखा? सुसिद्ध समूह है, आता ना। बोले प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह है। हे सिद्धों के समूह, कृपा करके हम पर प्रसन्न हो। प्रसिद्ध माने प्रसन्न हो। सुशुद्ध विशुद्ध विशुद्ध सुशुद्ध स्वरूप आया, ख्याल आया कभी? उसका भी अर्थ में बहुत ढंग से करता था। तो सिद्धों का चक्र समूह में सिद्ध चक्र है। और धर्मेंद्र चक्र क्या है कि जो तीर्थंकर का विहार होता है और वो जो रहता है एक जगह समोषण है, तो वो समोषण में सारे श्रोता मुनिराज वगैरह सब मिलकर जितने उसमें होते हैं उन सबको मिला के नाम है धर्म चक्र।
धर्म चक्र चलता है माने वो विहार होता है, और धर्म चक्र स्थिर हो गया। धर्म चक्र का तो ये स्वरूप है। अब प्रतीक बनाना है तो हमें तो 100 किलोमीटर की रफ्तार से ढूंढना है, तो हम तो कैसे बनाएंगे? मैंने कहा ये तो ऐसी बात है, ऐसा उदाहरण देता था गांव गांव में, तुम भी सुन लो। कितने आज सन 84-74 की बात है, कितने बरस हो गए? अपने प्रवचन होंगे, एक आध दफे सुनाओ ना शांति जी इन लोगों को। लोग क्या कह रहा था? एक गांव में ऊंट आया था, और पहले कभी ऊंट नहीं आया था। किसी बच्चे ने, किसी आदमी ने, किसी महिला ने, किसी पुरुष ने ऊंट देखा ही नहीं था। उसके गले में एक छोटी सी घंटी बनी थी। तो बेटे ने बाप से पूछा कि पापा ये क्या है? तो पापा ने कहा कि ये ऐसा ही होता है। फिर उनने पूछा कि पापा इसके गले में ये क्या बना है? तो ये कहते थे ऐसे के गले में ऐसा ही बना होता है। हमारा ऐसा ज्ञान है कि धर्म चक्र कैसा होता है कि ऐसा ही होता है। किसी ने देखा तो है नहीं, नक्शा कहीं है नहीं, जिसने जैसा बनाया क्या प्रतीक के रूप में वैसा धर्म चक्र होता है। इनमें धर्म चक्र सारे देश में समझाता था। पूरा 1 घंटे का व्याख्यान सुनना है तो वो कैसेट यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा तो गुजरात में होगा, बाबू भाई के यहाँ। अमृत भाई से मंगाओगे तो मिल जाएगा आपको। ख्याल में मंगाना चाहिए, धर्म चक्र के प्रवचन तो मंगाना चाहिए। अहिंसा का तो है ही, लेकिन धर्म चक्र का भी प्रवचन मंगाना चाहिए। तो ये कहते हैं, देखो कहाँ पढ़ रहे थे अपन? यहाँ सामान्य पर्याय का सहकारी कारण होने से जिसका निषेध नहीं किया गया है, ऐसे अत्यंत नजदीकी शरीर में भी यह शरीर परिद्रव्य होने से परिग्रह है। वस्तुतः यह अनुग्रह योग्य नहीं है, किंतु उपेक्षा योग्य है। उपेक्षा करो इसकी, अनुग्रह इस पर कृपा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर उसके साज श्रृंगार करने का उपदेश अरहंत भगवान के न करने का उपदेश अरहंत भगवान के द्वारा दिया गया है। जब कहते शरीर को भी सजाओ नहीं है, उलट गया पेज, उलट गया। 223 भी गाथा चल रही था। अच्छा, 427 पृष्ठ क्रमांक 200 पे। हाँ हाँ हाँ, यहाँ है ना, यहाँ पर रहा। जो उपधि बंध का सर्वथा असाधक होने से आनंदित है और संयमी जनों को छोड़कर अन्य किसी के काम की ना होने से असंयत जनों द्वारा अप्रासनीय है और रागादि भावों के बिना धारण की जाने वाली होने से मूर्छादि की अनुत्पादक है, वह उपाधि वस्तुतः अनिषिद्ध है, उपादेय है, किंतु उक्त स्वरूप से विपरीत स्वरूप वाली उपाधि अल्प भी उपादेय नहीं है। माने ये इनको 3 को छोड़ दिया, फिर कुछ नहीं, किसी कीमत पर भी कुछ नहीं होना। और ये 3 से भी उनने इतनी कृपा कर दी तो वो तुम्हें बंद रुक जाएगा ऐसा मत रहना, और तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी ऐसा मत समझना, क्योंकि ये उपाधि रहते हुए साथ में गुणस्थान में नहीं जा सकते। तो रहेगी ना, तो हमने छोड़ दी ना, यहाँ कमंडल रख दिया। अब आएंगे जब साथ में से 6वें में, तब देखेंगे, मिलेगा तो मिल जाएगा, नहीं जो होगा तो देखेंगे। ख्याल में आई ना? अंदर गए तो वो तो छोड़ के ही गए, वो लेके नहीं गए। इस गाथा में मात्र इतनी बात कही गई है। आज घड़ी मत देखना, दूसरे इसके बाद पीरियड मीरियड है, वो समझ लो कि नहीं है ना? जब मुनिराज अब्बाद मार्ग में होते हैं तब उनके पास 3 वस्तुएं हो सकती हैं। दया का उपकरण पीछी, संयम का उपकरण कमंडलू और ज्ञान का उपकरण शास्त्र।
ये तीनों वस्तुएं आनंदित, अप्रार्थनीय और रागादि की अनुत्पादक होना चाहिए। पीछी और कमंडलू ग्रस्तों के काम के नहीं हैं, इसलिए उन्हें कोई मांगेगा नहीं, इसलिए अप्रार्थनीय हैं। कीमती नहीं है, इसलिए कोई चुराएगा नहीं, और आकर्षक नहीं है, इस कारण कोई राग को उत्पन्न नहीं करेंगे। महाराज ही को राग उत्पन्न कर दें बहुत ज्यादा बढ़िया हो तो पीछी को भी हाथ फेरते रहते, कमंडल को भी, मतलब राग अंदर से होता है ना, तो ये संभालते रहते हैं ना। ये तीनों में से एक एक ही रखे जाते हैं, तीनों में से दो तो एक एक ही रखे जाते हैं, पीछी और कमंडल, पर शास्त्र अनेक रखे जा सकते हैं, अतः अल्प होना चाहिए ये लिखा। यह कहा क्योंकि अधिक होंगे तो साथ में ले चलना संभव नहीं होगा। यदि उक्त तीनों वस्तुएं ऐसी हों जिन्हें बाजार में बेचकर पैसा कमाया जा सकता है, तो उनकी रक्षा के विकल्प हुए बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि उन वस्तुओं की चोरी भी हो सकती है और उन्हें कोई मांग भी सकता है। यह तो आप जानते ही हैं कि मुनिराज प्रातः, दोपहर और शाम को प्रतिदिन 3 बार 6-6 घड़ी सामायिक करते हैं, आत्म ध्यान करते हैं। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। इस प्रकार 2 घंटे 24 मिनट दिन में 3 बार, कुल 7 घंटे और 12 मिनट तक प्रतिदिन आत्म ध्यान करते हैं। यदि पीछी, कमंडलू और पोथी कीमती हुई तो सामायिक के काल में उसकी रक्षा कौन करेगा? उक्त वस्तुओं का गृहस्थों के काम की नहीं होना ही उसकी रक्षा का सबसे बढ़िया उपाय है, निरापद उपाय है। अपने जहाँ अभी भगवान की मूर्ति विराजमान है, स्फटिक मणि की वो आला है ना, उस आले में पहले एक चांदी कदम में आया था, यहाँ सन 67 में चांदी का समय सार। अंदर तो समय सार ऐसा ही रखा था कागज का, ऊपर से कवर चांदी का बनाया हुआ था, वो वहां रखा था। वो चोरी हो गया। चांदी तो चोरी होनी ही हो रही है, समय सार चोरी नहीं हुआ, चांदी का समय सार चोरी हो गया। चोरी हो गया तो हमने ये ऐसा समय सार रख दिया, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बम्बई में पर्यूषण गया तो दादर में पर्यूषण थे, सच्ची घटना है। तो वहाँ गए, वो शांतिलाल जी है ना, ऋषभ दास के लड़के, आप जानते हो शांति जी, उनने एक बढ़िया चांदी का समय सार का कवर बनाया और मुझे भेंट किया सभा में। तो मैंने कहा भाई मैं तो नहीं लूँगा, ये क्या करना। नहीं, वो आपके मंदिर का समय सार चोरी चला गया ना, तो इसलिए ये हम उसकी जगह विराजमान कर दें। आपने ऐसा नंगा समय सार विराजमान कर दिया है ना, इसलिए हमने ये बना दिया आपके लिए ले लेना। मैं नहीं, क्योंकि वो चला गया ना चोरी, अब ये चोरी चला जाएगी, इसकी रक्षा कौन करेगा? मैं नहीं लाया, मेरा तो यही अच्छा, ऐसा ही बढ़िया। ये पढ़ने के काम का तो है, उसे कौन पढ़ता है? वो तो सिर्फ चौकीदारी के काम का है। अब हम हर एक को शास्त्रों को बना के ऊपर से कवर चढ़ाते हैं, फिर उसमें सोना चांदी मरते हैं, फिर उसमें ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। फालतू लोग हैं, क्या करें। कि साहब इसी बोली बोलते हैं तो अच्छे पैसा आते हैं, 2 नंबर का पैसा इकट्ठा हो गया, करें क्या? अब मैं इनको ऐसा तो कह नहीं सकता कि मूर्खों से मैं क्या कहूँ, ऐसा तो मैं कह नहीं सकता। शास्त्र तो जो पढ़ने के काम आए वो है, समझे ना। दीवालों पे रखा दिया, सोनगढ़ में रखा दिया। मैंने कहा वहाँ सोनगढ़ में वहीं बैठ के कि एक आदमी आज तक ऐसा मुझे बताओ कि जिसने आकर इस हॉल में बैठकर इन दीवालों को पढ़कर समय सार का स्वाध्याय किया है? कोई आदमी बताओ। तो पढ़ने के काम के तो है नहीं। नहीं, सुरक्षित हो गया ना, सुरक्षित। अरे सुरक्षित दीवालों पर नहीं होता है,
हमारे दिमाग में हो जाए तो सुरक्षित है। देखो सिर्फ कोई पढ़ने ही वाले शिलालेख हैं पुराने, उन्हें आज कोई पढ़ने वाला नहीं है तो क्या काम, ये पत्थर के टुकड़े हो गए ना। ये सुरक्षा करनी हो तो सब लोगों के दिमाग में उतारो समय सार को। वो तो एक उसको ऑर्डर दिया और वो फटाफट मशीन लाया और उसने फटाफट खोद दिए। यहाँ तो इनके दिमाग में खोदने के लिए पसीना निकलता है, बरसों लगते हैं, एक एक गाथा समझानी पड़ती है। हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना चांदी का समय सार चाहिए, ना सोने का ये चाहिए, ना ये चाहिए, ना ये चाहिए। वो आता है ना हमारा एक भाई, क्या नाम, मनोज, तो तांबे पे बना दिया, बनाते रहे, क्या क्या करेंगे, जमीन में गाड़ के रखेंगे, ऊपर रखेंगे, दर्शन, हमें दर्शन के लिए भगवान बहुत हैं। ये मूर्तियां हैं ना मंदिर में, हम दर्शन इनके करेंगे ना, हमें दर्शन के लिए नहीं चाहिए, समय सार हमें पढ़ने के लिए चाहिए। लेकिन कैसे जमाना आ गया, अखबार छपता है ना जिसकी एक दिन की भी कीमत होती है, वो छपता है 8 पेपर पे। अपना अभी जनपथ है ना, सबकी फोटो, क्या जरूरत है, जैसे सब पागल हो रहे थे अपन भी पागल हो गए, फोटों की क्या जरूरत थी। मेरी बात पहुंचा ना वहां तक, ये नहीं आए हो यहाँ छापने वाले। वो छपता 8 पेपर पे, वो समय सार न्यूज पेपर पे। अरे उसका नाम न्यूज पेपर है, न्यूज पेपर पर जनपथ छपना चाहिए और आत्म विद्या विज्ञान 8 पेपर पर छपना चाहिए। समझ में आया ना, समय सार बढ़िया से बढ़िया हम सब मजबूती की दृष्टि से, सुंदरता की दृष्टि से नहीं। पहले मालूम एक गाथा लाल में, फिर ये हरे में, डबल पैसा लग गए, 2 दफे छपाई हो रही है, काहे को फायदा, इसमें ही ब्लैक कर दो ना। मैंने सब बंद किया, मेरे पहले सब ऐसे छपते थे, पहले के रखे होंगे, एक दफे दिखाना, दर्शन कराना शांति जी इनको, वो नीले पीले हरे, मैंने बंद किया सब, काहे को बेकार, देख 1000 ज्यादा छापूंगा ना और जगह जगह पहुंचाऊंगा। मजबूती की दृष्टि, बाइंडिंग बढ़िया होना और सब बढ़िया होना, ये होना। देखो अभी क्या बात चल रही है अपनी, पीछी कमंडलू गृहस्थों के काम के नहीं है, इसलिए उन्हें कोई मांगेगा नहीं, ये तो हो गया ना। यदि उक्त तीनों वस्तुएं ऐसी हों जिन्हें बाजार में बेचकर पैसा कमाया जा सकता है तो उनकी रक्षा के विकल्प हुए बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि उन वस्तुओं की भी चोरी हो सकती है और उन्हें कोई मांग भी सकता है। यह तो आप जानते ही हैं कि मुनिराज प्रातः दोपहर जे पढ़ लिया अपन ने, ये चूंकि ये वस्तुएं कीमती नहीं हैं अतः कोई चुराएगा नहीं और मुनिराजों के चित्त में उनके प्रति ममत्व नहीं है अतः राग नहीं, अतः ये उनके चुराए जाने का भय से मुक्त रहेंगे। इस प्रकार उक्त तीनों वस्तुएं उनके पास भी होकर भी उनकी नहीं है, उनके चित्त को आंदोलित नहीं करती। यही कारण है कि उन्हें उपधि नहीं माना गया है अथवा यह उपधि अपवाद मार्ग में अनिषिद्ध है। कितनी कठोर बात है कि इतनी ऐसी शर्त हो तो उन्हें वे उपधि नहीं है, जरा भी राग उससे हो तो उपधि है क्या, और फिर भी इतनी है, इससे कोई कृपा नहीं है कि उसने तुम्हें केवल ज्ञान हो जाएगा, इससे अनिषिद्ध मानी गई है, बस है नहीं अनिषिद्ध। 223वीं गाथा में यह कहा गया है कि अपवाद मार्ग में पीछी, कमंडलू और पोथी की उपधि अनिषिद्ध है। अब यहाँ 224वीं गाथा में यह कह रहे हैं वस्तु धर्म तो उत्सर्ग मार्ग ही है, अपवाद मार्ग नहीं। क्या देख रहा है घड़ी, पढ़ो अभी एक गाथा और 224 पूरी करनी है। किम किंचनत्ति तक्कम अपलब्धव कामणोप देहे संगत्ति जनवरिंदा अपड़कम मत्तनो दिठा जब देह भी है परिक्रय उसको सजाना उचित न तो किस तरह हो सब चिन्ह दे
हट करने की जरूरत है। इस शरीर को सजाना भी उचित नहीं है, तो फिर और परिग्रह की हम बात क्या कहें। देखो, सजाना माने अब महाराज के कंगा बंगा तो है नहीं, ये भी सजाना है, समझे ना। एक महाराज हैं, 36 चश्मा उनको, ये इससे बढ़िया बढ़िया लाख लाख रुपए की, ये क्या बोलते इसको, और आज ये, कल ये, 5 ये ऊपर का फोटो में ये चश्मा, दूसरी में ये, तीसरी में, कहाँ रखते होंगे, कौन ले जाता है, कौन से कहाँ चलता होगा। चश्मा रखना क्या नहीं रखना, अभी तो ये प्रश्न है, हैं? क्या शरीर को सजाना, देखो जब देह भी है परिग्रह, उसको सजाना उचित ना, तो किस तरह हो अन्य सब जन्देव न, पर अन्य परिग्रह की बात हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ सामान्य पर्याय की सहकारी कारण होने से जिसका निषेध नहीं किया गया है, ऐसे अत्यंत नजदीकी शरीर में भी यह शरीर परिद्रव्य होने से परिग्रह है, वस्तुतः यह अनुग्रह योग नहीं है किंतु उपेक्षा योग्य है, ऐसा कहकर उसका साज श्रृंगार नहीं करने का उपदेश अरहंत भगवान के द्वारा दिया गया है। तब फिर यहाँ शुद्धोपयोग शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप की संभावना रसिक पुरुषों को दृष्टि में शेष अन्य अप्राप्त परिग्रह अनुग्रह के योग्य कैसे हो सकता है। ऐसा आशय अनंत देव का व्यक्त ही है। इससे निश्चित होता है कि उत्सर्ग ही वस्तु धर्म है, अपवाद नहीं। तात्पर्य यह है कि वस्तु धर्म होने से परम निर्गतता ही अवलंबन योग्य है। माने वो अपवाद मार्ग स्वीकार कर लिया, इसलिए उसे कुछ रखने योग्य है, हमारा है, ये ऐसा नहीं है। वो हमारा तो है ही नहीं। आचार्य देव कहते हैं कि जब अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय का विषय एक क्षेत्रावगाही शरीर भी उपधि है, तो उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय का विषय पीछी कमंडलू आदि व वस्त्रादि की तो बात ही क्या कहना। अर्थ समझ में आया 3 पंक्तियों का? आया, सबकी समझ में आ गया? पूछ लूँ सबसे, बोलो, खड़े हो, ये 3 पंक्तियों का अर्थ बताओ मुझे, क्या कह रहे फटाफट। हाँ, ले लो, उठा लो, हाथ में ले लो, पढ़ो अच्छी तरह। हाँ, ये तुम बताओ, खड़े हो जल्दी, बताओ। उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय के विषय हैं स्त्री पुत्रादि मकान जायदाद, उनकी तो धर्मशाला वगैरह है, उनकी तो हम बात कह ही नहीं सकते। समझ में आ गया? पूरा तो बैठो, चलो। शरीर की स्थिति तो यह है कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता, पर उनमें से अपनत्व तो तोड़ा जा सकता है। यही कारण है कि आचार्य देव उसका उदाहरण देकर अन्य परिग्रह का पूर्णता निषेध कर रहे हैं। अब आचार्य जयसेन की टीका में जो गाथाएं हैं उनका पर प्रवचन जब आएंगे तब करेंगे। कब? 15 सितंबर को मैं आऊँगा, और यदि प्रवचन करने लायक रहा तो 16 से प्रवचन शुरू कर दूंगा, और नहीं तो जो होगा सो होगा। क्या ये जो गाथाएं हैं इसके बाद में 20 से, ये 20 वो नहीं है अपनी गाथाएं, अपनी तो 24 है। ये 20 से लेकर के जो ये गाथाएं हैं इस पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस पढ़ूँगा। आप समझ गए ना? और एक आध कुछ कमेंट्स करना होगा तो करूँगा, और बाकी आगे बढ़ जाऊँगा। तो फिर अपनी जो 25वीं गाथा आएगी ना 24 के बाद,
ओ पेज नंबर 435 पर, वहाँ से अपना चलेगा। 435 पर है, 434 पर। क्या ये लोग तुम पढ़ लेना, ये श्वेतांबर मत की दृष्टि से वर्णन है और इसमें ज़्यादा है भी नहीं। इसमें गाथाएं लिखी, उनका अर्थ लिखा सामान्य भाषा में, और मैंने पद्यानुवाद किया था, वो है। बाकी टीका में कोई खास है नहीं, उसी बात को दोहरा दिया गया है। तो एक तरह से अपने 24 गाथा तक माने ये भी हो गई, और अब अपनी जो आएगी 225वीं गाथा, वहाँ से अपना आरंभ होगा।